क्या आप जानते हैं कि हर दिन आपका शरीर चुपचाप काम करता है ताकि आप जिंदा रह सकें? अक्सर हम एक जरूरी बात को भूल जाते हैं, अपनी भलाई का ख्याल रखना। अब समय है रुकने और गंभीरता से सोचने का, क्योंकि आपकी सेहत, ऊर्जा और जीवन शक्ति दांव पर है। इवन अगर आपको इसका एहसास तब तक न हो जब तक बहुत देर न हो जाए। अच्छी बात यह है कि आप अब भी अपनी भलाई पर नियंत्रण पा सकते हैं। अपनी जिंदगी को बदलने की ताकत आपके ही हाथ में है। एक आम गलत धारणा है कि उम्र बढ़ने पर हम अपनी सारी ऊर्जा, इच्छा और नजदीकी पलों का आनंद लेने की क्षमता खो देते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। मैंने कई बुजुर्गों के साथ काम किया है और एक ऐसी चीज खोजी है जो आपको चौंका देगी। कई लोग मानते हैं कि इसका हल सिर्फ दवाइयां या हार्मोनल ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ 4 फल रोज खाने से आप अपनी ऊर्जा वापस पा सकते हैं और अपने निजी जीवन को प्राकृतिक रूप से फिर से जीवंत बना सकते हैं। ये फल न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनमें अद्भुत गुण होते हैं। ये रक्त संचार को सुधारते हैं, यौन इच्छा को बढ़ाते हैं और उस खास हिस्से से फिर से जुड़ने में मदद करते हैं जिसे कई लोग उम्र के साथ खोया हुआ मान लेते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये फल 70 साल की उम्र के बाद भी असरदार हैं। थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगी कि ये 4 फल कौन से हैं और इन्हें अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करें, ताकि आप खुद को फिर से ऊर्जावान, अपने शरीर के साथ तालमेल में और नई आत्मविश्वास के साथ महसूस कर सकें। कहीं जाइए मत, क्योंकि यह जानकारी आपके 60 साल के बाद की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने और घंटी का बटन दबाने का निमंत्रण देती हूं, ताकि आप इस सुनहरे दौर के लिए खास तौर पर तैयार की कोई भी अहम जानकारी न मिस करें। अब आइए उस बात पर आते हैं जो सबसे जरूरी है। मैं आपको उन फलों के बारे में बताने जा रही हूं जो आपके रक्त संचार को बेहतर बना सकते हैं और बिना दवाइयों या चमत्कारी समाधानों के आपकी नजदीकी को फिर से जगा सकते हैं। ये वो सच्चे साथी हैं जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, ऐसे फल जो आपके शरीर के हित में काम करते हैं। इस सूची में पहला नाम है लाल अंगूर। ये छोटे छोटे फल अपने रक्त प्रवाह को फिर से सक्रिय करने की क्षमता के लिए पहचाने जाते हैं। मैंने भी लंबे समय तक यही सोचा था कि सिर्फ दवाइयां ही बुजुर्गों की रक्त संचार की समस्या में मदद कर सकती हैं, लेकिन जब मैंने अपने मरीजों की बातें सुनी और उन लोगों को देखा जो उम्र को मात दे रहे थे, तो एक बहुत ही ताकतवर चीज मेरे सामने आई। लाल अंगूर। महंगे सप्लीमेंट्स या जटिल इलाज की जरूरत नहीं, बस ताजे प्राकृतिक अंगूर। लाल अंगूरों में एक यौगिक होता है जिसे रेस्वेराट्रोल कहा जाता है, जो रक्त वाहिकाओं को सुरक्षित रखने और उन्हें फिर से तरोताजा करने के लिए सबसे असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स में से एक है। यह सीधे रक्त नलिकाओं की दीवारों पर असर करता है, उन्हें आराम देता है और चौड़ा करता है, जिससे अधिक ऑक्सीजन युक्त रक्त मांसपेशियों, हृदय, मस्तिष्क और यहां तक कि आपके अंतरंग हिस्सों तक आसानी से पहुंचता है। इसका असर खास तौर पर शरीर के उन हिस्सों पर होता है जो उम्र के साथ सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, नीचे के हिस्सों में। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पुरुष और महिलाएं दोनों पैरों में ठंडक, अंतरंग पलों में संवेदनशीलता की कमी और जल्दी थकने जैसी समस्याओं से जूझते हैं। जब रक्त संचार धीमा होता है तो ऊर्जा, इच्छा और जुड़ाव कम हो जाते हैं, लेकिन लाल अंगूर उस गिरावट को पलट सकते हैं। बुजुर्ग पुरुषों के लिए इन फलों को रोजाना की डाइट में शामिल करना एक बड़ा बदलाव साबित हुआ है। देखा गया है कि इससे इरेक्शन की ताकत और समय में काफी सुधार होता है, क्योंकि रेस्वेराट्रोल नाइट्रिक ऑक्साइड के स्तर को बढ़ाता है, जो एक स्वस्थ इरेक्शन के लिए जरूरी तत्व है। दवाओं के विपरीत अंगूर स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे और बिना किसी साइड इफेक्ट के काम करते हैं। महिलाओं के मामले में लाल अंगूर पेल्विक क्षेत्र में रक्त प्रवाह को बढ़ावा देते हैं, जो उम्र के साथ प्रभावित होता है। इससे ज्यादा गर्माहट, आराम और अंतरंगता के दौरान एक गहरी भावनात्मक अनुभूति होती है। यह सिर्फ एक कार्य को फिर से शुरू करने की बात नहीं है, बल्कि फिर से उसी गहराई से महसूस करने की है जैसे कभी पहले किया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक साधारण अंगूर का गुच्छा भी वह सब कुछ लौटा सकता है जिसे कई लोग हमेशा के लिए खोया हुआ मान बैठे थे। मैंने कई बुजुर्ग जोड़ों की सहायता की है जो कुछ महीनों बाद लौटे, यह देखकर आश्चर्यचकित हुए कि एक साधारण आदत ने उनके जीवन का एक अमूल्य हिस्सा कैसे वापस ला दिया। जब भी मैं उन्हें मुस्कुराते हुए देखता हूं, मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है, क्योंकि यह न तो जादू
है और न ही कोई चमत्कार, बल्कि ठोस विज्ञान और समझदारी से लिए गए निर्णयों का परिणाम है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि इस सूची में अगला फल भी रक्त संचार की देखभाल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारे गुर्दों का सच्चा रक्षक है, वे मौन अंग जो हमारे अंतरंग स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह कौन सा फल है? आइए इसे खोजते हैं। दूसरे स्थान पर है लाल क्रैनबेरी, जो गुर्दे के स्वास्थ्य के छोटे संरक्षक हैं। लंबे समय तक मैंने इस फल को कम आंका। मेरे लिए यह केवल थैंक्सगिविंग डे का एक साथी था, एक खट्टा और लाल फल जिसे आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता था। हालांकि समय के साथ मैंने इसे अलग दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। मैंने देखा कि मेरे बुजुर्ग मरीज जो अपनी ऊर्जा, ताकत और अपने साथी के साथ गहरे संबंध बनाए रखते थे, उनकी कहानियों में बार बार क्रैनबेरी का उल्लेख आता था। मैंने गहराई से शोध करने का निर्णय लिया और जो मैंने पाया उसने मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया। क्रैनबेरी गुर्दों और मूत्र प्रणाली के सबसे अच्छे रक्षकों में से एक साबित हुए, जो दो महत्वपूर्ण तत्व हैं जो ध्यान न देने पर भी बुजुर्गों की जीवन की गुणवत्ता, ऊर्जा बनाए रखने और अंतरंगता को बनाए रखने की क्षमता पर सीधे प्रभाव डालते हैं। जब गुर्दे कमजोर होने लगते हैं तो विषाक्त पदार्थ जमा हो जाते हैं, रक्त संचार धीमा हो जाता है और उन क्षेत्रों में असुविधाजनक सूजन होती है जिनका शायद ही कभी उल्लेख किया जाता है। इसका परिणाम यौन इच्छा में कमी, संवेदनशीलता में कमी और पुरुषों में इरेक्शन की गुणवत्ता और अवधि पर नकारात्मक प्रभाव के रूप में होता है। क्रैनबेरी इस चरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सूजन से लड़ने वाले यौगिकों से भरपूर होते हैं, मूत्र प्रणाली को साफ करते हैं और रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखते हैं, विशेष रूप से पेल्विक क्षेत्र में। यह केवल असुविधा से बचने की बात नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने की है कि रक्त उन क्षेत्रों में सही ढंग से प्रवाहित हो जो इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। पुरुषों में इसका परिणाम अधिक मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले इरेक्शन के रूप में हो सकता है, क्योंकि अच्छी गुर्दे की सेहत रक्तचाप को संतुलित रखने और नाइट्रिक ऑक्साइड के उचित स्तर बनाए रखने में मदद करती है, जो इष्टतम यौन प्रदर्शन के लिए आवश्यक है। महिलाओं में क्रैनबेरी आमतौर पर जलन को कम करते हैं, आराम बढ़ाते हैं और अंतरंग पलों के दौरान आत्मविश्वास को नवीनीकृत करते हैं। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे संबंध में दोनों को सुरक्षित और जुड़े हुए महसूस करने की अनुमति देते हैं, बिना पुरानी असुविधाओं के मौन बोझ के। मैंने कई मरीजों का साथ दिया है जो बार बार होने वाली मूत्र समस्याओं, अंतरंग सूखापन या यौन इच्छा की कमी से चुपचाप पीड़ित थे। उनमें से कई ने राहत पाई जब उन्होंने खोजा कि कुछ इतना सरल जैसे कि अपने आहार में क्रैनबेरी शामिल करना एक अप्रत्याशित अंतर ला सकता है। जब दर्द और असुविधा दूर हो जाती है तो लोगों के बीच संबंध अधिक स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होता है, और यही वह संबंध है जो 60 के बाद की जिंदगी को पूर्ण और समृद्ध बनाता है। तो चाहे आप अपनी सलाद में सूखे क्रैनबेरी की एक मुट्ठी जोड़ें या सुबह बिना चीनी के क्रैनबेरी का थोड़ा रस लें, यह फल आपकी दैनिक दिनचर्या में शामिल होने के योग्य है। यह न केवल आपके गुर्दों के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है, बल्कि रक्त संचार, अंतरंगता और सबसे बढ़कर आपकी मानसिक शांति को भी। लेकिन आप क्या सोचेंगे यदि मैं आपसे कहूं कि एक और फल है जो न केवल आपके आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, बल्कि आपके भीतर एक चिंगारी भी जलाता है। एक ऐसा फल जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है और आपके शरीर को उसकी सच्ची प्रकृति को याद रखने में मदद करता है। यही वह है जिसे हम अगले भाग में देखेंगे। तीसरे स्थान पर है पपीता, जिसे ऊर्जा का जागरूकता फल कहा जाता है। इस फल में कुछ ऐसा है जो सूरज की याद दिलाता है, शायद इसके जीवंत नारंगी रंग के कारण या जिस तरह से यह धीरे धीरे मुंह में पिघलता है, जैसे गर्म और सरल दिनों की मीठी याद। लेकिन इसके स्वादिष्ट स्वाद से परे पपीता में एक शक्ति छिपी है जिसे 60 वर्ष से अधिक उम्र के कई लोग नहीं जानते। यह पुरुषों की जीवन शक्ति को पुनर्जीवित करने और पूरे शरीर में रक्त प्रवाह को बहाल करने के लिए सबसे प्रभावी फलों में से एक है। मुझे एक बुजुर्ग व्यक्ति की याद है, एक सेवानिवृत्त स्कूल निदेशक जो मेरी सलाह के लिए आया, पूरी तरह से थका हुआ महसूस कर रहा था। वह अच्छी तरह से सो नहीं पाता था और पूरी तरह से थका हुआ महसूस करता था।
अपनी पत्नी के साथ अंतरंगता एक वास्तविकता से एक दूर की ओर उदासीन याद बन गई थी। हालांकि वह संतुलित आहार बनाए रखता था, रोजाना चलता था और सक्रिय रहने की कोशिश करता था, थकान बनी रहती थी। तब हमने उसकी दैनिक दिनचर्या में पपीता जोड़ने का निर्णय लिया। केवल सुबह 1 कप पपीता के साथ थोड़ा ग्रीक योगर्ट। कुछ हफ्तों बाद वह मेरी सलाह के लिए एक शरारती मुस्कान और चेहरे पर हल्की लाली के साथ लौटा। कुछ बदल गया था, लेकिन यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि समझदारी से पोषण का परिणाम था। पपीता एक साधारण और सुलभ फल वास्तव में सेहत के लिए एक खजाना है। इसमें विटामिन ए, सी और ई प्रचुर मात्रा में होते हैं। साथ ही पपेन जैसे एंजाइम भी पाए जाते हैं जो पाचन को बेहतर बनाने और शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं। लेकिन जो बात पपीते को बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से मूल्यवान बनाती है वह है इसकी क्षमता, विशेषकर पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन और संचरण को बढ़ाने की। यह फल शरीर को उसके हार्मोन स्तरों को स्वाभाविक रूप से संतुलित करने में मदद करता है, रक्त वाहिकाओं की लोच में सुधार करता है और ऑक्सीजन के प्रवाह को बेहतर बनाता है। यह आंतरिक सहयोग यौन क्रिया पर सीधा असर डालता है। यह अधिक सशक्त और लंबे समय तक चलने वाले स्तंभन को बढ़ावा देता है, वह भी बिना किसी दवा या सप्लीमेंट के। पपीते के लाभ केवल पुरुषों तक सीमित नहीं है, महिलाओं में भी यह एस्ट्रोजन के स्तर को संतुलित करता है और श्रोणि क्षेत्र में रक्त परिसंचरण को बेहतर बनाता है, जिससे सूखापन कम हो सकता है और उत्तेजना में वृद्धि हो सकती है। साथ ही यह अधिवृक्क ग्रंथियों के कार्य को भी समर्थन देता है, जो तनाव को नियंत्रित करने में मदद करती है और इस प्रकार अंतरंगता का आनंद बाधित नहीं होता। पपीते की सबसे आकर्षक बात है उसकी सादगी। ये कोई महंगा सप्लीमेंट नहीं है, न ही कोई जटिल गोली, बल्कि एक ऐसा फल है जिसे आप सुबह के समय चम्मच से खा सकते हैं, जो अंदर से धीरे धीरे शरीर को ऊर्जा से भर देता है। यह विश्वास और जुड़ाव को धीरे धीरे वापस पाने का एक कोमल तरीका है, बिना झूठे वादों के, लेकिन प्राकृतिक और स्थायी परिणामों के साथ। यदि आप अपने शरीर और रिश्ते को फिर से जगाने की तलाश में हैं, तो पपीता आपका एक मूक सहयोगी हो सकता है। यह आतिशबाजी का वादा नहीं करता, लेकिन कुछ और बहुमूल्य जरूर देता है: जीवंतता, गर्मजोशी और दोबारा जुड़ने की इच्छा। और अगर आप सोचते हैं कि फल अब और हैरान नहीं कर सकते, तो बस इंतजार कीजिए। अगली बारी है चेरी की। पति को लगता था कि उसका शरीर पहले जैसा जवाब नहीं दे रहा। उसे सुस्ती महसूस होती थी, निराशा होती थी, और वह उस जुनून की चुपचाप याद करता था जो पहले सहज रूप से उभर आता था। उसकी पत्नी प्रेमपूर्ण और धैर्यवान भी उस निकटता को मिस करती थी, लेकिन वह उस पर दबाव नहीं डालना चाहती थी। उन्होंने कुछ प्राकृतिक आजमाने का फैसला किया। मेरी सिफारिश थी। चेरी अध्ययनों के अनुसार चेरी का रक्त संचार, सूजन और यौन प्रतिक्रिया पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ता है। वे कोई बड़ा बदलाव नहीं चाहते थे, बस प्रयास करने को तैयार थे। 2 महीने बाद जब वे फिर आए तो वे और भी स्नेही, ऊर्जावान और नवविवाहितों की तरह हंसते हुए दिखाई दिए। और मैं जानती थी इसका कारण। चेरी में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिन्हें एंथोसायनिन कहा जाता है, जो धमनियों की सूजन को कम करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाते हैं और पूरे शरीर में रक्त वाहिका स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। इससे रक्त संचार अधिक सहज हो जाता है, सिर्फ दिल और मस्तिष्क में नहीं, बल्कि उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी जो उत्तेजना, संवेदनशीलता और यौन प्रतिक्रिया से जुड़े हैं। बुजुर्ग पुरुषों में यह बेहतर रक्त प्रवाह के रूप में सामने आता है, जिससे स्तंभन अधिक दृढ़ और लंबे समय तक बने रहते हैं, बिना किसी कृत्रिम दवा के। महिलाओं के लिए चेरी श्रोणि क्षेत्र में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाकर एक अद्भुत लाभ देती है, जिससे अंतरंगता न केवल अधिक आरामदायक बल्कि आनंददायक और भावनात्मक रूप से संतोषजनक बन जाती है। चेरी का एक और आकर्षक पहलू यह है कि यह शरीर पर ही नहीं बल्कि मन पर भी असर डालती है। इसमें प्राकृतिक मेलाटोनिन प्रचुर मात्रा में होता है, जो गहरी और सुकून भरी नींद को बढ़ावा देता है। जब हम बेहतर सोते हैं तो हमारे हार्मोनल संतुलन में सुधार होता है, तनाव का स्तर कम होता है और दूसरों से जुड़ने की हमारी भावनात्मक क्षमता बढ़ जाती है। यह केवल जैविक परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक सच्ची और स्थायी अंतरंगता की नींव है। चेरी की सबसे उल्लेखनीय विशेषता है उसकी कोमलता। यह शरीर में कोई अचानक बदलाव या कृत्रिम उछाल नहीं लाती।
इसका प्रभाव धीरे धीरे और निरंतर होता है। रक्त वाहिकाओं को मजबूत बनाता है, हार्मोनल लय को संतुलित करता है और मन और शरीर को एक साथ लाने में मदद करता है। एक ऐसे युग में जहां फास्ट सॉल्यूशन और गोलियां भरी पड़ी हैं, ये कोमल उपचार वास्तव में एक तोहफा है। मैंने देखा है कि चेरी ने कैसे रिश्तों को बेहतर बनाया है। सभी समस्याओं को एक ही बार में हल नहीं किया, लेकिन फिर से जुड़ने का एक रास्ता खोल दिया। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर अब भी बहुत कुछ दे सकता है और कभी कभी बस उसी की याद दिलाने की जरूरत होती है, जिससे हम फिर से पास आ सकें और एक सच्चे व गहरे स्तर से साझा कर सकें। अब जब आप इन 4 शक्तिशाली फलों को जान चुके हैं, तो आप जरूर सोच रहे होंगे, शुरुआत कैसे करें, इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे शामिल करें बिना इसे किसी बोझिल दिनचर्या में बदले। यहीं से रोमांच शुरू होता है, क्योंकि आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में सरल, टिकाऊ और आनंददायक तरीके से शामिल करें। अगर आप यहां तक पढ़ चुके हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ बदलाव के लिए तैयार है। हो सकता है आप हाल ही में खुद को धीमा महसूस कर रहे हो, कम जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हो, या बस उम्र के साथ यह सब सामान्य मान लेने से थक चुके हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं, यह सब पूरी तरह से सच नहीं है। सच यह है कि आपका शरीर अब भी प्रतिक्रिया देना और स्वस्थ होना चाहता है, और सही पोषण के साथ यह पूरी तरह संभव है। इस दृष्टिकोण की सबसे अच्छी बात यह है कि हम कठोर डाइट, महंगे सप्लीमेंट्स या थकाने वाली दिनचर्या की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं असली, संपूर्ण और प्राकृतिक फलों की, जिन्हें आपका शरीर पहचानता है, चाहता है और जिन पर वह पहले धीरे धीरे लेकिन समय के साथ शक्तिशाली ढंग से प्रतिक्रिया करता है। छोटे से शुरुआत करो। मैं आपको आमंत्रित करती हूं कि इन 4 फलों में से सिर्फ एक को चुनें, वही जो आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करे। यह हो सकता है दोपहर में एक मुट्ठी लाल अंगूर, सलाद या ओट्स में सूखे ब्लूबेरी, नाश्ते में ताजा पपीता या रात को आराम करते हुए कुछ चेरी। शुरुआत करने का कोई गलत तरीका नहीं है और तुरंत सब कुछ करने का कोई दबाव भी नहीं। असली बात है निरंतरता। अपने शरीर को रोज एक संकेत भेजना कि आप जीवन, गति और जुड़ाव को चुनते हैं। आने वाले हफ्तों में आप छोटे छोटे बदलाव महसूस कर सकते हैं। हाथ पैरों में गर्माहट, ज्यादा स्पष्ट सोच, गहरी नींद और यहां तक कि अंतरंग पलों में वापसी करती एक शांत सी चमक की ये संकेत है। जीवंतता की वो फुसफुसाहटें जो कहती हैं, मैं अब भी यहां हूं, मैं गया नहीं हूं। और एक और बात जो मैंने वर्षों तक पूरे देश में बुजुर्गों के साथ काम करके सीखी है, बदलाव के लिए कभी देर नहीं होती। मैंने 70 साल के पुरुषों को देखा है जो वर्षों की भावनात्मक दूरी के बाद अपनी जीवन साथी से फिर जुड़ते हैं। मैंने औरतों को देखा है जो अपने शरीर में फिर से आराम महसूस करती हैं, खुद को खूबसूरत महसूस करती हैं, समय को रोकने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने खुद की देखभाल की है। इसीलिए आज मैं आपको निमंत्रण देती हूं अपने फ्रिज, फलों की टोकरी या अगली खरीदारी की सूची को एक नए नजरिए से देखने का। इन फलों को केवल भोजन नहीं, बल्कि उपाय, उपहार और हीलिंग के प्रतीक की तरह देखिए। छोटे लेकिन आगे की ओर बढ़ते कदम। आज वही दिन हो सकता है जब आप शुरुआत करने का निर्णय लें, ना इसलिए कि कोई आपको मजबूर कर रहा है, बल्कि इसलिए कि आप फिर से अच्छा महसूस करने के हकदार हैं। ज्यादा मजबूत, ज्यादा जुड़ा हुआ और ज्यादा जीवित। जितना आपने सोचा था, आप जानते हैं क्या करना है, आपने देख लिया है क्या संभव है। अब अगला कदम आपके हाथ में है और मैं यहां हूं हर कदम पर आपके साथ। एक अंतिम विचार, यह तो बस शुरुआत है। जिंदगी के कुछ पड़ावों पर पहुंचकर हम चुपचाप स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, कम ऊर्जा, कम स्पर्श, कम जुड़ाव। ऐसा नहीं कि हम चाहते हैं, बस लगता है उम्र के साथ यही होता है। लेकिन मैं आपको एक इंसान से दूसरे इंसान को कहना चाहती हूं, यह सच नहीं है। आप खत्म नहीं हुए हैं, आप बहुत बूढ़े नहीं हैं और आपका शरीर ने आपको छोड़ा नहीं है। आज जिन 4 फलों की हमने बात की, लाल अंगूर, ब्लूबेरी, पपीता और चेरी, ये जादुई समाधान नहीं है, लेकिन ये एक शांत क्रांति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जोर से काम नहीं करते, बल्कि पोषण से करते हैं। ये दिखावा नहीं करते, बल्कि बुद्धिमानी लाते हैं। ये उन जगहों तक पहुंचते हैं जहां कई दवाइयां भी नहीं पहुंच पाती, जैसे छोटे रक्त वाहिकाएं, हार्मोनल रास्ते या वासना और चाहत की भावनात्मक स्मृति। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपकी किराने की सूची बनाना नहीं है। मैं चाहती हूं कि आप यह समझें
बेहतर महसूस करने के लिए कभी देर नहीं होती। किसी का हाथ पकड़ने और उस गर्माहट को महसूस करने के लिए, सुबह आशा से भरे उठने के लिए, अपने जीवन साथी को या खुद को फिर से उसी नजर से देखने के लिए जिसकी रोशनी आपको गुम लगी थी, लेकिन जो हमेशा वहां थी। सच तो यह है कि उम्र सब कुछ नहीं छीनती, वह कुछ अनमोल भी देती है। और गहराई से प्रेम करने का अवसर, और गहराई से सराहने की क्षमता, और सच्चे मायनों को समझने का दृष्टिकोण। जब आपका शरीर ठीक से पोषित होता है और रक्त स्वतंत्र रूप से बहता है, तब आपका दिल भी खुल जाता है हर उस चीज को ग्रहण करने के लिए जो जिंदगी आपको अब देना चाहती है। तो अगर आप कल बस इतना ही करें कि चेरी का एक कटोरा खाएं या बाहर टहलने जाते समय लाल अंगूर साथ ले जाएं, मैं चाहती हूं कि आप ये जानें, आपने एक जागरूक निर्णय लिया है। आप इरादे से जीने और अपने शरीर की देखभाल करने को चुन रहे हैं, ना इसलिए कि वह टूटा हुआ है, बल्कि इसलिए कि उसमें अभी बहुत कुछ बाकी है। यह आपकी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, ऊर्जा से भरे जीवन की, फिर से पाई गई अंतरंगता की, और शायद उस असली आपको फिर से खोजने की जो समय की परतों में कहीं छिप गया था। आपने अपना पूरा जीवन दूसरों की देखभाल करते हुए बिताया है। अब वक्त है खुद की देखभाल करने का, क्योंकि आप अच्छे महसूस करने के हकदार हैं, आप खुशी के हकदार हैं, आप जुड़ाव के हकदार हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि यह यात्रा किसी मेडिकल पर्ची से नहीं शुरू होती, बल्कि एक फल के टुकड़े से, और इस विश्वास से कि आपके सबसे अच्छे दिन अभी भी आ सकते हैं। इन शब्दों का उद्देश्य है आपको पूरी सच्चाई और आत्मीयता से जीने की प्रेरणा देना। सबसे जरूरी बात है, स्वस्थ रहने के लिए कभी देर नहीं होती। आपका शरीर हर कदम पर आपके साथ रहा है, अब वक्त है उसे वह देने का जिसकी उसे जरूरत है, ताकि वह आगे बढ़ सके ताकत और नई ऊर्जा के साथ। अब और इंतजार मत कीजिए उन छोटे बदलावों के लिए जो असली फर्क ला सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, सिर्फ एक फल चुनने का सरल निर्णय भी एक स्वस्थ, पूर्ण और जुड़ा हुआ जीवन शुरू कर सकता है। अगर इन बातों ने आपको छुआ है, अगर आपको लगता है कि अब वह फैसला लेने का समय है, तो मैं आपको आमंत्रित करती हूं, सोचिए और कदम उठाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और उसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और हां, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम साथ मिलकर सीखते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, और अपने शरीर और मन के लिए सबसे अच्छा तलाशते रहेंगे। आपका यहां होने के लिए धन्यवाद, यह समय साझा करने के लिए धन्यवाद। याद रखिए, यह तो बस शुरुआत है। मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगी। अपना ख्याल रखें और फिर मिलते हैं।